गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास है और आज फर्स्ट क्लास है। तो देखिए बेटा, आज हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट तो हम ये बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में बुक्स कौन सी हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किन बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए और इकोनॉमिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ेंगे हम इस पूरे साल में। ठीक है, इन सब चीजों की बातें हम किसमें करेंगे, इस क्लासेस में। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारी क्लास 11। गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। लेसन तो है ही नहीं यार, सॉरी। आज तो सिर्फ जनरल बातें करेंगे बेटा, कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होता क्या है, पहले तो यही बात करो। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र होता है जिसके अंदर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है बेटा, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या होता है बेटा, अर्थशास्त्र। क्या काम में आता है अर्थशास्त्र, क्यों ये सब्जेक्ट है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट में, वो देखो बेटा, अर्थशास्त्र के बिना कुछ भी नहीं। कैसे, देखिए बेटा, हम कहाँ रहते हैं, एक देश में रहते हैं। एक देश में रहने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें यहाँ के बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि बैंक की रेपो रेट क्या है। क्या आप आज बता सकते हैं रेपो रेट क्या होती है? क्या बता सकते हो जीडीपी क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो इन सब का नॉलेज होना एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। और स्वतंत्रता के पहले और बाद के अलावा एट प्रेजेंट हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि बेटा जी देखिए, इकोनॉमिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी देश जब चलता है वो किसके बेस पे चल रहा है, इकोनॉमिक्स के बेस पे ही चल रहा है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसके अलावा, उसके बिना देश का अस्तित्व ही नहीं होता है। देखो बेटा, अगर मान लो सारी आर्थिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी तो वो देश क्या होगा उस देश का, जहां पर पैसों से संबंधित कोई क्रिया ही नहीं होगी, आर्थिक क्रिया ही नहीं होगी, और उसका तो उस देश क्या आगे इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा, तो अपन बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र बेटा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट में एक प्लस पॉइंट होता है बेटा कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जो होता है वो ऑलवेज अपडेट रहता है। अपडेट कैसे, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 8 सब्जेक्ट, ठीक है, 8 सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट लिया हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास। बेटा मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रही, सिर्फ एक अपने इकोनॉमिक्स का अपन बात कर रहे हैं। क्या होता है इतिहास, जो पुराना बीत चुका वो पढ़ता है व्यक्ति। पर अगर हम हमारी बात करें तो इकोनॉमिक्स में पुराना कुछ भी नहीं होता है। समझ आया? अब आप बोलोगे मैम आप तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस की बात ओनली फॉर नॉलेज। हम नॉलेज के लिए बात करें कि उस टाइम हमारी कंडीशन कैसी थी, हम किस कंडीशन से सरवाइव कर रहे थे, हमारे पास इनकम के सोर्सेस क्या थे, हम किन चीजों का इंपोर्ट करते थे और किन चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चलो नाम आ गया तो अपन बात करते हैं आयात और निर्यात। आयात और निर्यात क्या होता है, ये इंपोर्ट, और क्या होता है ये एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है, ये किसी भी देश की आर्थिक क्रिया में, इकोनॉमी में सबसे मेन फैक्टर माना जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बताइए कैसे। बेटा जी देखिए, आयात की बात करें कि अगर कोई भी देश है विदेशों से वस्तुओं को ज्यादा मंगवाता है, मतलब उसके पास यहाँ पे सोर्सेस नहीं है, तो क्या करेगा, वो विदेशों से माल मंगवाएगा। और जब विदेशों से वो माल मंगवाएगा तो क्या उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी? कभी नहीं होगी बेटा जी। अगर हम हमारे यहाँ का माल, हमारे यहाँ इंडिया का जो माल है वो हम कहाँ भेज रहे हैं, विदेशों में भेज रहे तो हमें क्या मिलेगा, विदेशी मुद्राएं प्राप्त होंगी। और जब हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये भी किससे संबंधित है, हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है।
हमारा जो सिलेबस अभी एनसीईआरटी आया है, पहले हमारे पास आरबीएसई सिलेबस था लास्ट ईयर तक, उसमें हमारे पास एक बुक थी इकोनॉमिक्स की, और अब उसी के दो पार्ट्स थे, एक तो स्टेटिस्टिक्स वाला था सांख्यिकी वाला, और दूसरा पार्ट था हमारे इकोनॉमिक्स वाला। तो अब इसमें क्या किया है बेटा, एनसीईआरटी में क्या आती है बेटा, दो बुक्स आती हैं आपकी। फर्स्ट तो आती है आपकी स्टेटिस्टिक्स वाली, वही सेम बुक है, सेम टू सेम है, कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क है, बाकी सेम वही मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे हम जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। ये मत सोचना कि वही वाला मैथ्स वापस से आ गया, कुछ बच्चे मैथ्स से डरते हैं और वो सोचते हैं कि मैथ्स आ गया, बहुत ही ईजी है बेटा। उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते हमें इंटरेस्ट आता है। देखिए कैसे, मान लीजिए अपन बैंक की बात कर रहे हैं, बैंकिंग चैप्टर हमारे क्लास 12th में है, 11th में नहीं है। 11th में तो हमें सिर्फ बहुत ही जनरल बातें पढ़नी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो कैसी थी, इंडिया उस टाइम क्या सरवाइव करता था, क्या चीजें हमारे पास ज्यादा थी, और हम आज के कंपैरिजन में उस टाइम हमारी जो सिचुएशन थी वो क्या थी, और अब की हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी, तो इसमें क्या किया है बेटा, बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 के से लेकर के एक इन्होंने किया 90 तक, 1990 तक। 1990 में ऐसा क्या हुआ था, 1990 के दशक में, 90 के जो दशक में एक हमारे देश में एक चेंजेस हुए थे, और बहुत बड़ा चेंजेस था। वो चेंजेस कब था, 1991 में, याद रखना बेटा, 1991 में हमारे देश ने बहुत बड़े अपने जो प्लान्स थे उसमें काफी कुछ चेंज किया था, और उसमें 3 नीतियों को लागू किया था। कौन कौन सी पॉलिसीज को हमने अप्लाई किया था, एक था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या था बेटा, ये सब है हमारे बुक में, सिलेबस में है सब कुछ, और सब हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ आपको जनरली बता रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स बेटा जिसमें आर्थिक क्रियाएं हो, आर्थिक क्रिया दैट मीन्स किससे संबंधित, मनी से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर उसको काउंट किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप बोलोगे कि बिना आर्थिक क्रियाओं को क्या इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं करते हैं, बेटा बिल्कुल करते हैं। तो वो करते हैं डाटा से संबंधित, आंकड़ों से संबंधित क्रिया जो होती है उससे सांख्यिकी में शामिल किया जाता है, जो कि हमारी एक पूरी की पूरी बुक है। हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, आंकड़े क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, जितना भी स्टेटिस्टिक्स है वो पूरा का पूरा डिपेंड ऑन डाटा। ओके, किस पे डिपेंड है, वो आंकड़ों पे डिपेंड होता है, डाटा पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो बुक्स है, कौन कौन सी, 11th क्लास में सिलेबस में दो बुक्स है। फर्स्ट बुक का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। क्या है, फर्स्ट बुक है हमारी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं जिसे, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। एक ये बुक है हमारे पास, और दूसरी बुक इसी का दूसरा पार्ट में है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे थे, और स्वतंत्रता से पहले की भी बात करेंगे, और जब हम गुलाम नहीं हुए तो उससे पहले की भी बात करेंगे, और जब गुलाम हो गए 200 साल तक हमने अंग्रेजों के अंडर में वर्क किया है तो उस टाइम हमारी कंडीशन कैसे हो गई थी, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। और फर्स्ट बुक जो है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, तो स्टेटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो सांख्यिकी क्या होती है, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, और अर्थशास्त्र में वो कैसे इंक्लूड होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेटा देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र, ये बिना डाटा के काम ही नहीं करती। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो देखो बेटा, आज अगर हम बात करें जीडीपी, देश की जीडीपी क्या है, तो वो भी हम क्या बताएंगे, डाटा में ही बताएंगे। देश की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन भी आप क्या बताओगे, डाटा में बताओगे, 125 CR, 121 CR, है ना, 121 125 करोड़। अब 2021 में फिर से जनगणना होगी तो बेटा उसमें वो डाटा सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे अपने राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो वो भी अपन किस में बात करें, राजस्थान पॉपुलेशन,
6,85,48,437 किसमें है ये, किसमें प्रेजेंट किया आपने, डाटा में प्रेजेंट किया, ठीक है बेटा। तो ये जो चीजें होती हैं वो सब क्या है बेटा, डाटा जो है, स्टेटिस्टिक्स जो है वो किसके अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर है। ये मत सोचना क्या चल रहा है, ये इतना लेंदी लग रहा है, क्या डाटा क्या इकोनॉमिक्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, सब कुछ समझ आ रहा है। देखो कैसे समझ आ रहा है, फिर से हम बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेटिस्टिक्स वाला जो सांख्यिकी विभाग है, उसमें हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाला बंदा ही कर सकता है। क्यों बेटा, क्योंकि वहाँ पे डाटा कलेक्शन वाली बातें होती है, तो वो उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा रिक्वायर्ड होता है, या तो आर्ट्स इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका कॉमर्स हो, ठीक है बेटा। तो हम अब बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स आपको बता दिया, आर्थिक क्रियाओं से जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी सब डाटा होता है, वो हम किसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब हमारे इसके अंदर क्या दिया बेटा, 4 यूनिट है, कौन सी बुक के अंदर, इस बुक के अंदर, और चैप्टर है 10 चैप्टर दिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मान लो अपन इसमें बात करते हैं कि ये है कि जो स्वतंत्रता से पहले कैसा था हमारा देश, क्या था, क्या क्या उसमें हमें सहन करना पड़ता था, क्या हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन थी, उसको हमने रिकवर कैसे किया, करने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए, वो सब चीजें। तो हमें इंटरेस्ट आता है कि पहले किसका आयात करते थे, इम्पोर्ट हम किन वस्तुओं का ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट किन वस्तुओं का करते थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो समझ आया ना बेटा जी। इम्पोर्ट क्या होता है, जब कोई वस्तु, आयात, जब कोई भी वस्तु कहाँ से मंगाई जा रही है, जब कोई वस्तु मंगाई जा रही है कहाँ से, अन्य देशों से, तो उसे क्या कहा जाएगा, इम्पोर्ट। और जब हमारी कोई वस्तु अन्य देशों को भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, समझ आए। इम्पोर्ट जब हमारे यहाँ निर्मित कोई वस्तु या रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कुछ भी किसी अन्य देश को भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट। और जब कोई वस्तु हमारे यहाँ से क्या की जाती है, वहां मंगवाई जाती है किसी अन्य देश से, तो उसे कहा जाता है इम्पोर्ट, मतलब आयात, समझ आया बेटा। तो आयात और निर्यात इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप कोई भी चीज पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उन सब में आपको एक ही नाम बार बार आएगा, इस चीज का हम आयात करते थे, इस चीज का निर्यात करते थे। पहले हम चाय कॉफी का निर्यात ज्यादा करते थे, आज के टाइम में इंजीनियरिंग सामान, आभूषण का हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा निर्यात करते हैं। तो ये जो स्लैब्स है ये मैं आपको नोट करवा दूंगी और अच्छे से समझ लेंगे बेटा। एक ही चीज है कि जब भी आप क्लास अटेंड करें, एक ही कॉन्सेंट्रेट रखें और कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ अच्छे से वीडियो को देखो और एक बार नोट्स को रीडिंग लेवल, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जहां तक कोशिश होगी अपन यहीं पे उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा रटने से कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, आप अपने कॉमर्स में कोई भी सब्जेक्ट नहीं रट सकते, और अगर रटने की आदत है तो फिर आर्ट्स में है। भाई आर्ट्स में जो होता है उसमें आप रट सकते हो, पर इकोनॉमिक्स में हम कुछ भी नहीं रट सकते हैं। क्यों नहीं रट सकते हैं? अब आप बोलोगे मैम डाटा तो रटने ही पड़ते हैं, डाटा रटने नहीं पड़ते हैं बेटा, डाटा समझ के अगर याद करोगे तो ही याद होगे, और रटोगे तो हमेशा भूल जाओगे, समझ आए। तो हर चीज को अंडरस्टैंड करो। जब व्यक्ति के पास कॉमर्स सब्जेक्ट होता है तो उसकी एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग पावर। वो हर चीज को समझने की कोशिश करता है, न कि रटने की कोशिश करता है, क्योंकि रटा वहां जाता है जहाँ थ्योरी हो और हमें पता है पका पकाया है और इसे हमें सिर्फ याद करना है, हमें कुछ क्रिएटिव करना ही नहीं हो। जहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती है वहां पर माइंड की ग्रोथ नहीं होती है। तो क्रिएटिविटी कहाँ मिलेगी? क्रिएटिविटी वहां मिलेगी जहाँ पर डे कुछ नया होगा। पर डे नया मतलब आज इस साल हमारे, अब अपन पॉपुलेशन आपने रट ली, मैंने रख ली, मैंने याद करी 6,48,437 राजस्थान की जनसंख्या 2021 में फिर से आने वाली है। तो क्या ये वाली काम आएगी मेरी? नहीं आएगी बेटा। तो माइंड क्रिएटिव रहता है। अपने हर साल की समसामयिकी की एक बुक आती है, अपने राजस्थान की भी आती है, तो उसमें अपने को, अब अपन बात करें बजट की, बजट भी इकोनॉमिक का एक पार्ट है। तो इन सब चीजों का नॉलेज होना बेटा एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें जरूरी पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्लान है। अब हम वोट देते हैं तो वोट देने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है। तो एक इकोनॉमिक्स का जो बच्चा रहता है, इकोनॉमिक्स का बच्चा ऑलवेज उन चीजों में इंटरेस्ट लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि बेटा हम उसे पर डे पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने बताया था कि रेपो रेट है बैंक की ये चल रही है और रिवर्स रेपो रेट ये चल रही है, अभी कुछ चेंजेस तो नहीं होता। हम फटाफट नेट पे सर्च करते हैं कि यार रेपो रेट उस टाइम क्या थी और अभी रेपो रेट क्या है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, ये जो चीजें बेटा, अब नोट है, नोट प्रिंटिंग मशीन कहाँ कहाँ कैसे कैसे नोट प्रिंट होते हैं, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। दोनों बुक्स है, इनको हम काफी अच्छी तरीके से और इजीली बिल्कुल हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बहुत एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक में वैसे भी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है, क्योंकि
क्योंकि इसमें जो है वो सब क्रिएटिव बेस है, कुछ रटने जैसा है ही नहीं। इसमें आपके पास कुछ ऐसे आप बुक हो अगर आपके पास तो आप उसको ओपन करके देखें कि उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी दी हुई है, और वो क्रिएटिविटी आपको खुद को करोगे तब हमारी हेल्प ले सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली हमें मजा आने लग जाता है कि हाँ ये काम हमें करना है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में अपन ने बात करी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम पहले इससे स्टार्ट कर लें, इसे भी कर सकते हैं, चलिए पहले इससे करेंगे हम स्टार्ट, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है क्या, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, कैसे हुआ, कैसे होगा, कब होगा, इन सब चीजों को डिस्कस हम किसमें करेंगे, इस बुक में पढ़ेंगे। तो इसमें हम यूनिट वाइज कल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आज सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था बेटा कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक दो दिन से मेरी क्लास नहीं आ रही है, तो आज फर्स्ट क्लास है। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए बहुत ही अटेंशन लेके पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम फेस टू फेस बात करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। तो अभी भी अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपके पास चैट वाला ऑप्शन होता है, उसमें आप डाल दो कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, तो हम उसमें आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना बेटा। और जितने भी आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करे जाए उनसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लो और फेयर कॉपी में नोट करके उसको रिविजन करो, ठीक है बेटा। तो हम जो चैप्टर है वो कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ सिलेबस स्टार्ट भी करें तो अभी क्लास में हो नहीं पाएगा। तो ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच। हम कल की क्लास में सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, और कोशिश करेंगे एक चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।